नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल में। और आज हम जो पढ़ने चल रहे हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है डबल साइडेड कैश बुक का। और बेसिकली इसमें ऐड क्या होगा, तो हमने पहले भी बताया था कि इसमें कुछ और नहीं, सिर्फ जो है हमारा बैंक का कॉलम जो है वो ऐड हो जाएगा। डबल साइडेड मतलब डबल कॉलम कैश बुक हम इसको बोलते हैं। और आपने देखा है कि नॉर्मल कैश बुक की तरह ये भी है, बस इसमें बैंक कॉलम कैश कॉलम अलग हो गया है। और इधर भी हमने पहले भी बताया था कि कैश बैंक का मतलब एक ही होता है, बस ये है कि कैश जो पैसा ऐसा है बैंक में रखा गया है तो उसको हम बैंक बैलेंस के रूप में ट्रीट करते हैं, बैंक के रूप में ट्रीट करते हैं। तो सारी एंट्री वही होंगी, उसको भी पैसा ही माना जाता है, पैसा ही होता है। आज जो हम ट्रांजेक्शन करने चल रहे हैं, जो कैश बुक में एंट्री करने चल रहे हैं, ये आप अभी क्वेश्चन में अपने देख ही रहे होंगे, क्वेश्चन आपके सामने शो कर रहा होगा। और बाकी इंडिविजुअल जो है हम पॉइंट्स को लेते हुए चल रहे हैं, जिससे कि आप समझ जाएंगे। और जो डेट है वो सारी 2017 में है, 2017 सितंबर का, 2017 सितंबर। तो पहला जो एंट्री है हमारा वो है बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस दिया हुआ है। बैंक बैलेंस कैश बैलेंस पहले से दिया हुआ है, इसका मतलब ये पुराना बैलेंस है। तो पुराने बैलेंस को हम क्या करते हैं, ब्रॉट डाउन करके शो करते हैं। और चूंकि ये असेट्स होती है, असेट्स डेबिट नेचर वाली, तो इधर आएगी। तो ये हमारा जो है पहला क्या हो जाएगा, पहली एंट्री हो जाएगी बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन में हमारे पास आ गया है 42,000 रुपये। बैंक बैलेंस है तो बैंक कॉलम में 42,000 रुपये, और कैश कॉलम में हमारे पास कितना, कैश कॉलम में हमारे पास 15,000 रुपये चला जाएगा। दूसरी एंट्री हमारे पास है परचेज गुड्स बाई चेक। तो हमने चेक के थ्रू जो है सामान को परचेज किया है। चेक के थ्रू सामान को परचेज करने का मतलब ये होगा कि आपके बैंक से पैसा चला गया, कम हुआ, और आपके पास सामान आ गया। तो बैलेंस कम हो रहा है, यानी इस तरफ जाएगा। किसकी वजह से कम हो रहा है, चेक की वजह से कम हो रहा, सॉरी परचेज की वजह से कम हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेजेस। और परचेजेस की वजह से जब कम हो रहा है तो बैंक से कम हो रहा है, तो हम उसको कहाँ पे लेके जाएंगे, बैंक को कम होने की वजह से हम 12,000 रुपये जो ये है ये बैंक कॉलम में चला जाएगा। अगली एंट्री हमारी जो है हमारे पास वो है सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कैश। तो हमने गुड्स को बेचा है, सेल हुई है, और कैश के लिए। तो कैश आया है और सामान गया है। कैश आया है तो मतलब इस साइड जाएगा, और ये 8 तारीख का है। अब क्या हो जाएगा, बाई सेल्स। तो सेल्स की वजह से आपको कैश मिला है, और कैश कितना है, 6,000 रुपये। अगली एंट्री हमारे पास है परचेज्ड मशीनरी बाई चेक, यानी आपने मशीन खरीदी है, वो भी चेक से खरीदी है। तो यानी एक तरफ तो मशीन आ रही है, दूसरी तरफ आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है। तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है यानी इधर जाएगा। एंट्री कब की है, 13 तारीख की एंट्री है। हमारा क्या हो जाएगा, मशीनरी, क्योंकि मशीनरी आपने परचेज किया है, तो मशीनरी की वजह से हमारा ये कम हो रहा है, कितना, 5,500। अब इसके अलावा हमारे पास अगला क्या आ रहा है, इसके बाद है हमारा सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक डिपॉजिटेड सेम डे। यानी हमने आज ही सामान बेचा है और हमको क्या हो गया, आज ही चेक मिल गया। यानी हमको चेक मिल रहा है, यानी जो सामान हमने बेचा है वो क्या हुआ है, बैंक, एक हिसाब से हम उसको क्या, चेक मिलना मतलब बैंक में पैसा जाएगा। यानी चेक बैंक से रिलेटेड है तो हम इसको बैंक कॉलम में लेके जाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, ये सेल्स जो 16 तारीख की है तो बाई सेल्स अगेन, लेकिन जो पैसा है वो बैंक कॉलम में जाएगा चेक होने की वजह से, कितना, 4,500 रुपये। फिर अगली एंट्री क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम मरियोला इन कैश। हमने कैश में परचेज किया है, सामान फिर से परचेज किया है, यानी पैसा गया और सामान आया। पैसा गया यानी कम होगा तो इस साइड होगा, किस वजह से, परचेजेस की वजह से, परचेजेस। और कितना, मरियोला को हमने दिया है 17,400 रुपये। हमारा जो है ये चला जाएगा इधर, 17,400 गैस। फिर हमारी अगली एंट्री क्या है, परचेज स्टेशनरी बाई चेक। यानी हमने अब क्या किया है, स्टेशनरी परचेज की है, तो स्टेशनरी आई हमारे पास, और हमारे पास से बाई चेक का मतलब हो गया हमने बैंक पेमेंट की होगी। तो हमारा क्या हो गया, स्टेशनरी की वजह से हमारा पैसा कम हो गया, तो बैंक अकाउंट से जाएगा 1,100 रुपये। फिर अगली एंट्री हमारी है
चेक गिवन टू रोहित, रोहित को हमने चेक दिया है, हमने रोहित को जब चेक दे दिया है तो यानी हमारे पास क्या हुआ, बैंक बैलेंस कम होगा। बैंक बैलेंस क्यों कम होगा, हमने रोहित को चेक दिया, रोहित चेक से पैसा निकाल लेंगे, पैसा हमारे खाते से कम हो जाएगा। तो हमारे खाते से पैसा कम हो रहा है, किसकी वजह से कम हो रहा है, तो रोहित की वजह से हमारा जो पैसा है वो कम हो रहा है। 24 तारीख की एंट्री है, यहाँ रोहित हो जाएंगे, और चेक का हमारा जो वैल्यू है वो कितना है, चेक की वैल्यू है 1500 रुपये, तो 1500 इधर आ गया बैंक कॉलम में। फिर अगली एंट्री हमारी कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, यानी आपने बैंक से पैसा निकला और इधर पैसा बढ़ा, तो हमारे पास क्या है, बैंक से पैसा निकला और इसकी जो यहाँ से पैसा ये हुआ, इसमें देखिए ये एक ऐसी एंट्री है ना कि ये दोनों एंट्री इधर आएंगी, यानी एक तरफ तो बैंक से पैसा कम हो रहा है तो इधर आपको दिखाना पड़ेगा, दूसरी तरफ जो है कैश आपके पास बढ़ रहा है ये भी दिखाना पड़ेगा, ठीक। और ऐसी एंट्रीज में हम लेजर फोलियो में सी इसको मार्क कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा, तो ये कितने तारीख की एंट्री है, ये एंट्री है हमारी 27 तारीख को। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कैश हम निकाल रहे हैं, इसको कैश की वजह से हमारा बैंक का जो बैलेंस है वो कम हो रहा है। कितना हम निकाल रहे हैं, अपने ही खाते से हम पैसा निकाल ले रहे हैं, यानी हमारे खाते में तो कम हो रहा है, तो यहाँ कम कर दिया, लेकिन कैश फॉर्म में बढ़ जा रहा है। तो कैश फॉर्म में बढ़ने का मतलब यहाँ पैसा बढ़ रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है, बैंक की वजह से। ये जो बाई लगाया था, इस बाई को आपको नहीं लगाना है, ये थोड़ा ध्यान नहीं था, तो ये चीज अपडेट कर लीजिएगा। ये जो बाई इधर लगा था, इस बाई को हमको नहीं लगाना है, ये गलत लगा दिया था। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ना लिख के सिर्फ बैंक लिखेंगे, कितना, सी लगाएंगे और आ जाएगा 10,000 रुपये। फिर हमारे पास अगली एंट्री क्या है, हमारे पास आखिरी लास्ट की 2 एंट्री बची हुई हैं, 30 तारीख की हैं। रेंट पेड बाई चेक, तो रेंट एक खर्चा है और आपने उसकी पेमेंट की, यानी पैसा कम हुआ, और बाई चेक की है तो यानी पैसा बैंक से कम हुआ है, कितना, 2500। अब हम देखते हैं लास्ट एंट्री क्या है, पेड सैलरी, सैलरी पे की है, कुछ नहीं कहा गया है, तो हमारा क्या है, सैलरी न पे कुछ नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब वो हमारा कैश में से गई होगी सैलरी। अब हम टोटल करते हैं, देखिए इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, ये मतलब कैश का अलग टोटलिंग होगा और बैंक का जो है अलग टोटल होगा। तो सबसे पहले हम कैश का टोटल देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास कैश का आइटम आया ज़्यादा है और गया कम है, ठीक। ये पर्टिकुलर्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये पर्टिकुलर्स का मतलब यहाँ पे रिसीव्ड होता है और यहाँ पे क्या होता है, पेमेंट। अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा आज फॉर्मेट में हो गया, इसको आप ध्यान दे लीजिएगा। अगर ऐसा कुछ कहा करें तो एक बार कमेंट में अपडेट भी कर दिया करें, क्योंकि कई बार मिस हो जाती हैं कुछ चीज़ें। तो अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास अब आप देख सकते हैं कि इधर का हिसाब ज़्यादा है, इधर का कम है, तो हमको इधर बैलेंसिंग फिगर रखना पड़ेगा और टोटलिंग में ये जाएगा। अब टोटल कितना होगा, तो 10,000 और 6,000 16,000, 16,000 और 15,000 कितना होगा, 31,000 रुपये हो जाएगा, 31,000 रुपये। अब इधर कैश हमारा कम पड़ेगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, बैलेंस कैरीड डाउन। अब कितना कैरीड डाउन होगा, तो ये देखने की बात है, ये देखने की बात है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास 17,400 और 3,500 है, तो 17,000 और 3,000 20,000 और 20,900। इस तरफ हमारे पास 31,000 है, इधर 20,900 है, यानी कितने का अंतर आया, हमारे पास जो अंतर आया है वो 10,100 का आया है। तो यही हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा कैश है, कैश बैलेंस हमारे पास है। अब हम बैंक की एंट्री देख लेते हैं। तो बैंक की एंट्री में भी हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो है पैसा इधर ज़्यादा है, तो 42,000 46,500 ये हो गया। अब इधर का देखते हैं कि कितना है पेमेंट साइड, तो हम इसको जोड़ के पाएंगे कि 12,000 और 10,000, 12,000 10,000 22,000 हो गया, 24,500 हो गया, 24,500 के बाद ये 500 25,000, 26,000, 26,500 31,500, 31,500, 32,500, 32,600, 32,600 रुपये हो गया। हमारे पास 46,500 है, हम माइनस कर लेंगे,
13,900 रुपये हमारा जो है बैलेंस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बचेगा। अब ये भी टोटल हो जाएगा 31,46,500। तो ये कैश बुक है, बड़ा सिंपल चीज़ है और इसी तरीके से ट्रांजैक्शंस आते हैं। सिर्फ हमको कैश पेमेंट का ध्यान देना है, कुछ और करना नहीं है। ये जो डबल को ये क्या नाम है 2 कॉलम कैश बुक है और कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। जैसे हमने थोड़ा सा हल्का सा माइन्यूट सा मिस्टेक कर दिया, कोई बहुत वो नहीं था। जैसे पर्टिकुलर ये रिसिप्ट साइड होगा, ये पेमेंट साइड होगा और इस तरीके से हमारा कैश बुक बनेगा। तो ये एक हो गया क्वेश्चन। इसके अलावा कैश बुक से जनरली और कुछ क्वेश्चंस आते नहीं है, कुछ पेटी कैश बुक वगैरह के क्वेश्चंस हैं। तो पेटी कैश बुक का मतलब ये होता है कि सिंपल टर्म में बताएं तो कई बार बहुत छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। जैसे आपने 5 रुपए की पेन ले ली, ठीक है, 10 रुपए का कोई फेविस्टिक ले लिया या इस तरीके के और कोई 40 रुपए की कॉपी ले ली। तो जब छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं तो कैश बुक में एंट्री करना ना ठीक नहीं रहता, क्योंकि 10-10, 20-20, 40 करके बहुत बड़ा जो है कैश बुक बन जाएगा। तो उसके लिए कैशियर को अलग से पैसा दे दिया जाता है और वो एक पेटी कैश बुक बनाता है जिसमें वो पूरे एंट्रीज को, छोटी मोटी एंट्रीज को दिखाता है। और पेटी कैश बुक की टोटल एंट्री यहाँ पे एक पेटी कैश बुक नाम से हम कई बार शो कर देते हैं कि इतना हमको बैलेंस दिया गया मिला है। बाकी जो है इसका कोई विशेष क्वेश्चन वगैरह आपका नहीं आता है। और आज के लिए ये क्वेश्चन ही काफ़ी है। अब कल से हम अगला नया टॉपिक शुरू करेंगे।